राइट, अब हो गई है रिकॉर्डिंग शुरू। सो वेलकम टू माय चैनल मुजफ्फर भाई। आपको मुजफ्फर भाई बोलूँ ना मैं? जी, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। मैं कंफर्टेबल हूँ आपके साथ बड़ा भाई, अगर आप मुझे बोलेंगी तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। जी नहीं, आप बहुत अच्छे हैं, मुझे आप बहुत अच्छे लगते हैं और आप यूट्यूबर हैं एंड ऑफ कोर्स आप तो भाई मुझसे बहुत ज़्यादा फेमस हैं, तो सब लोग आपको जानते ही होंगे, मगर जो लोग नहीं जानते, आप बेसिकली पाकिस्तानी यूट्यूबर हैं और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपके ऑलमोस्ट 100,000 सब्सक्राइबर्स तो हैं यूट्यूब पे और हमारी मुलाकात ऐसे हुई कि आपने देखा आलोक जी के चैनल पे उन्होंने मेरी रिएक्शन वीडियो करी थी, फिर आपने मुझे कांटेक्ट करा था और आपने फिर अपने चैनल पे मुझे बुलाया था और उसके बाद मैं 2-3 दफ़ा बल्कि आई हूँ आपके चैनल के ऊपर और जभी भी मैं आई हूँ मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत मज़ा आया आपसे बात करके और क्योंकि लोगों ने डिमांड करी कि भई कि मैं हिंदी उर्दू में चैनल शुरू करूँ, मैंने करा और मैंने और आपका नाम भी लोग लिख रहे थे कि प्लीज़ मुज़फ्फर भाई को बुलाएँ, मुज़फ्फर भाई को बुलाएँ, वो अच्छी-अच्छी बातें करते हैं, वो एक सही यूट्यूबर है जो सिर्फ़ पैसे कमाने के लिए यूट्यूब नहीं करते हैं, ये सही बात करते हैं। तो मैंने कहा यार उनको तो वैसे भी मैंने बुलाया हुआ था, बल्कि आपको तो कल आना था ना, जी, मगर बिल्कुल। जी कोई बात नहीं, मगर ये पहली दफ़ा आप आ रही हैं, मगर ये आखिरी दफ़ा नहीं, आप आते ही रहेंगे मेरे चैनल पे इंशाल्लाह। सो मैं अब आपका इंटरव्यू करना चाहती हूँ और मैं ये जानना चाहती हूँ आपसे कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में जो आप यूट्यूब चला रहे हैं, आपको डर नहीं लगता? आपकी कहानी क्या है? आपने यूट्यूब क्यों शुरू करा? कैसे शुरू करा? और ये सब मैं आपसे जानना चाहती हूँ। जी, अब मैं अपना मुँह बंद रख लूँगी, मैं म्यूट पे हो जाऊँगी और मैं आपकी बात सुनना चाहती हूँ। जी, थैंक यू, आपने मुझे इनवाइट किया। बहुत अच्छा लगा मुझे, आपने जो जिस तरीके से मैंने भी आपको मशवरा दिया था कि आप एक हिंदी या उर्दू चैनल भी साथ में स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मोस्टली जो लोग हैं पाकिस्तान और इंडिया के, वो हिंदी या उर्दू में आपको सुनना चाह रहे हैं, आपकी बातें सुनना चाह रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, आपके जो ख़यालात हैं। क्योंकि हमेशा से पाकिस्तान और भारत में बदकिस्मती की बात है, पाकिस्तान में ज़्यादा, भारत में भी कुछ इलाके ऐसे होंगे ही कि जहाँ पर औरत की इतनी रिस्पेक्ट नहीं की जाती, उनको पाँव की जूती समझा जाता है, उनको सिर्फ एक खिलौना समझा जाता है, उनसे कोई मशवरा नहीं किया जाता। ये हमारे माशरे के अंदर ऐसे है, और मैं बहुत मुझे अच्छा लगा कि जब आप जैसी एक बाहिम्मत जो लड़की है वो आगे बढ़ी है और उसने जो है वो एक बेड़ा उठाया है लोगों के लिए, उन लोगों के सामने सच रखने का, और लड़कियों की और औरतों की रिस्पेक्ट बढ़ाने के लिए आप जो काम कर रही है वो काबिल शुताइस है। तो बहुत शुक्रिया आपका इनवाइट करने के लिए। दूसरा जो आपने मुझे बोला कि मैंने चैनल ये कैसे स्टार्ट किया, ये बाय चांस स्टार्ट हुआ था। बाय प्रोफेशन मैं एक डिज़ाइनर हूँ, और मेरा एक्सपीरियंस जो है तकरीबन 20-25 साल का एक्सपीरियंस है एज ए डिज़ाइनर। फैसलाबाद के अंदर टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग, एम्ब्रॉयडरी डिज़ाइनिंग, इस सारी फील्ड्स के अंदर जो मेरा काफ़ी एक्सपीरियंस है। उसके बाद में मैं मैन्युफैक्चरिंग की फील्ड में आ गया, और मैंने जो कपड़े की जो लेडीज सूटिंग है उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग का काम किया, और उसके अंदर नाकामी हुई। वो कुछ आपको पता, पाकिस्तान के जो इकोनॉमिक सिचुएशन और हालात की वजह से वो काम डाउनफॉल का शिकार हो गया। उसके बाद में होलसेल के अंदर आया, और पाकिस्तान में जिस तरीके से धोखाधड़ी और फ्रॉड और ये सारी चीज़ें होती हैं, तो वो मैं हर मेरी एक आदत है कि मैं हर बंदे पे ट्रस्ट करता हूँ, हर जो भी आए, जो वैसे मैं उसको ये बोलता हूँ कि ये सच बोल रहा है। तो वो मेरे साथ धोखा, कोई आया 5 लाख का माल ले गया, कोई आया 10 लाख का ले गया, कोई आया 15 लाख का ले गया। एट द एंड ये है कि मेरी दुकान खाली पड़ी और मैं मुंह देख रहा हूँ कि ये मेरे साथ हुआ क्या है। सॉरी, बाहर शादी एक हो रही है, ढोल की आवाज अगर आपको डिस्टर्बेंस कोई नहीं, लगे तो। आपके पास बिल्कुल क्लियर आ रही है। हाँ, बाहर शादी हो रही है वैसे, और ढोल बज रहा है बड़ा जोरदार यहाँ पे। पाकिस्तानियों को शादियाँ करने का बड़ा शौक है। शादियां करने का शौक है, और शादी भी जो है ना वो किसी भी उम्र में, ये नहीं कि 20-25-30 साल की उम्र में शादी। हमारे शादियां जो होती है मोस्टली 60 साल के बाद में भी होती है, 70-80-90। और बाज दफा तो जब बंदा अभी कब्र जाने की तैयारी कर रहा होता तब भी वो शादी की तैयारी भी साथ साथ हो रही है। देखिए, पाकिस्तान में शादी नहीं होती, शादियाँ होती हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। मेरे एक दोस्त है, चले शादी के जिक्र आए तो मैं वो बात आपको कर दूं कि उसने 4 शादियां की हुई हैं। एक शादी उसने पक्की पक्की कर रखी है, यानी उसको उसने तलाक नहीं देनी, और 3 शादियां उसने टेम्परेरी कर रखी हैं। उसने अपनी बीवियों को भी बोला हुआ है कि जब आपका दिल मुझसे भर जाए तो आप मुझसे तलाक ले सकती हैं। और उसके बाद में उसने जो है ना और भी कुछ ऐसी उम्मीदवार लड़कियां उसके कांटेक्ट में होती हैं कि जब कोई तलाक लेती है उससे पहले अगली जो है वो उसके पास आ चुकी होती है। और एक शादी तो उसकी जो बड़ी हुई, बड़ी मजेदार मैं कहानी सुनाऊं
कि वो रिश्ता कराने वाली जो होती है, उसने उससे डिमांड पूछी कि आप किस तरह की शादी करना चाहते हैं, किस तरह की लड़की से शादी करना चाहते हैं। उसने बताया कि जी उसके अंदर ये खूबियां हो, तो ये उसने खुद बताया। तो वो कह रहा है कि वो गाड़ी के अंदर जा रहे थे, तो वो रिश्ते वाली ने बोला कि आप ऐसे करें, गाड़ी को ना वापस घुमा लें। कह रहा मैंने पूछा क्यों, क्या हुआ? कह रहा कि मैं आपसे शादी करूंगी। तो वो रिश्ते करवाने वाली से उसने वहीं पे शादी कर ली। ये उसका देखिए इनके अंदर ऐसी क्या खास चीज है कि औरतें लाइन लगा रही हैं इनसे शादी करने के लिए? अब ये देखे ना, ये औरतों का भी इनके कसूर है दोस्त ना है, कि जिसके इनके दोस्त जिसके है। पास पहले 4 शादियां, उसकी बीवी फिर बनने को वो तैयार है। तो ये मैं यहाँ पर ये ऐसी सोच की खवातीन को भी मैं सलूट पेश करता हूँ कि जो इस तरह राजी हो जाती है और एग्री कर जाती है कि जी वो मैं आपकी चौथी बीवी बनूंगी, बल्कि चौथी के बाद, चौथी जब चली जाएगी मैं 5वीं बीवी बनूंगी, 6ठी बीवी बनूंगी। इस तरीके से भी ये काम चल रहा है। तो ये फिर अब किसको हम ब्लेम करें? हम उस आदमी को, उस मेल को ब्लेम करें कि जो चाहता है कि हर वक्त 4 बीवियां रहें, या उन जो लेडीज हैं उनको ब्लेम करें कि जो अगली उम्मीदवार रहती हैं कि वो कहती है जो अगर आपकी बीवी कोई आपसे डिवोर्स ले लेती है तो मैं आपकी फिर से आगे से बीवी बन सकती हूँ। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो है ना, वो एक माइंडसेट जो मैन का है, वही एक माइंडसेट वुमेन का भी है कि जो इस चीज को बुरा नहीं समझती। वो कहती है कि ठीक है जी, शादियां 4 मर्द का हक है और हम जो है वो दूसरी, तीसरी या चौथी बीवी बनने को तैयार है। तो ये थोड़ा सा मैं यहाँ पर उन खवातीन को भी ब्लेम करूंगा कि जो इस चीज को बुरा नहीं समझती। बहरहाल टॉपिक की पाकिस्तान की तरफ। औरतों को अपनी इज्जत करना भी सीखना चाहिए, क्योंकि अगर आप अपनी इज्जत नहीं करेंगे तो लोग आपको वैसे ही ट्रीट करेंगे जैसे आप अपने आप को दिखाएंगी। हाँ, तो नहीं, आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं जी। वो फिर मैं आपको बता रहा था कि वो इस तरह मेरा फिर जो जब मैंने वो अपना डिजाइनिंग छोड़ी, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग में आया, फिर होलसेल के अंदर आया, तो वहां पर जब नाकामी हुई तो मैं बिल्कुल सड़क के ऊपर आ गया। तो मैंने देखा कि क्या मैं करूं, क्या होना चाहिए। तो मैंने फिर, मेरे एक दोस्त थे, मेरा एक शागिर्द है डिजाइनिंग में, उसने बोला कि आप थोड़ा सा, आपको स्टडी का भी शौक है, आप एक चैनल, उसने मुझे बताया पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल, कि ये मेरा एक दोस्त ये काम कर रहा है, इसको देखे जरा ये क्या। मैंने देखा वो पब्लिक रिएक्शन के साथ साथ वो वीडियो के ऊपर रिएक्शन करता था, यानी आलोक जी की वीडियो, कभी किसी की वीडियो, उसके ऊपर वो रिएक्शन करते। तो मैंने कहा ये मैं ट्राई करके देखता हूँ क्या है। उस वक्त तक मेरा माइंडसेट आम पाकिस्तानी जैसा ही था, एक रेडिकल माइंडसेट, एक जो समझता है कि भारत ने हमारे ऊपर हमला किया, भारत ने हमारे जो 4 दफा हमने भारत को हराया है, हम बड़े सुपीरियर हैं, वो सारी जो चीजें एक पाकिस्तानी के अंदर पाई जाती हैं, मेरे अंदर भी वही सारी चीजें थी। मैं आपको झूठ नहीं बोलूंगा, एक 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 रत्ती भी झूठ नहीं। अच्छा, जब मैंने वो चैनल स्टार्ट किया, मैंने वीडियोस के ऊपर रिएक्शन शुरू किए, मैंने वीडियो सुनना शुरू की। मैंने कभी मैं गौरव आर्या सर की वीडियो सुनता, कभी मैं आलोक सर की वीडियो सुनता, कभी मैं किसी की वीडियो सुनता, कभी मैं डॉक्टर इश्तियाक की वीडियो सुनता। तो मेरा तो ना दिमाग घूमना शुरू हो गया। मैंने कहा यार ये क्या चक्कर है कि हमने जो स्कूल में पढ़ा, हमें जो घर में हमारे बड़ों ने बताया, हमारे जब लोग इकट्ठे होते हैं वो तो ये बताते हैं कि जी हम तो बड़ी बहादुर हमारी फौज है, बड़े बहादुर हम लोग हैं, हम तो इंडिया को नाकों चने चबवा देते हैं, हम तो ये है वो है, वो ये सारी चीजें। और पाकिस्तान में खास तौर पर जो सबसे बड़ा जो झूठ हमें ये जो बताया जाता है, बोला जाता है कि पाकिस्तान में माइनॉरिटी बिल्कुल सेफ है, कि कोई यहाँ पर माइनॉरिटी के साथ बुरा सलूक नहीं होता, बल्कि उतने ही आज़ादी है जितनी एक मुसलमान को आज़ादी है यहाँ पर रहने की, जीने की, बोलने की, उससे ज़्यादा आज़ादी जो है यहाँ पर हिंदू, सिख और क्रिश्चियन को है। तो ये जब मैंने ये देखा कि क्या हाल हो रहा है, हालांकि उसी इलाके के अंदर मैं रह रहा था, रहीम यार खां मेरा अपना शहर है, उसी इलाके के अंदर मैंने देखा एक मेरे भाई हैं, अब दोस्त है मेरे, हरचंद राम, उनकी एक वीडियो उन्होंने दिखाई कि जी जो एक वो दुकान पे गए, उनको पानी नहीं पीने दिया एक मुसलमान ने। तो मुझे मेरे जो कुछ दोस्त थे इंडिया से, उस वक्त नया नया मेरा चैनल था, उन्होंने कहा आप जाकर इस वाक़े की एक्चुअल हमें बताएं कि वहाँ पर हुआ क्या है, ये वाक़या क्या है। तो मैं वहाँ पर हरचंद के घर गया, मैंने वहाँ पर देखा, और मैं फिर उस दुकानदार के पास गया, तो वो तो मुझे लड़ने को आया, मुझे मारने को आया। वो दुकानदार कह रहा है भाई हम तो आपको किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, हम तो इनको साथ नहीं, हम तो जो है अगर इनसे हाथ भी मिलाते हैं तो बाद में हम हाथ धोते हैं
और कलमा पढ़ते हैं कि ये नजस और पलीद लोग हैं, इनको हम अपने साथ नहीं बिठा सकते, इनको हम गिलास नहीं दे सकते। तो ये जब मैंने माइनॉरिटी की सिचुएशन देखी तो और मेरा दिमाग घूमा। फिर उससे अगला जो स्टेप आया वो फोर्स कन्वर्जन का, कि पाकिस्तान के अंदर जो हिंदुओं की लड़कियों को उठाया जाता है और उनको कन्वर्ट किया जाता है। ये पाकिस्तानी नहीं मानते, बिल्कुल कोई पाकिस्तानी इस चीज को नहीं मानता। जब वाकया हुआ फिर मैं उस इलाके के अंदर गया, मैं उस घर के अंदर गया जिनकी 3 बेटियों को मुसलमानों ने अगवा करके उनको फोर्स कन्वर्ट किया, लेकिन वो बात नहीं करना चाहते थे। वो कैमरे के सामने आना, वो रो रहे थे। वो यकीन माने, वो उनकी माएँ, बहनें, उनका बाप, उनका चचा, वो सारे के सारे रो रहे थे कि हमारी इज्जत जो है वो नीलाम कर दी, कि इन्होंने हमारी बेटियों को जो वो ले गए, अब उनके साथ मिलने भी नहीं दिया उनको। तो अब किस हाल में है मुझे भी नहीं पता। लेकिन वो, अब मैं आपको ये बता दूं कि वो पूरा का पूरा इलाका अब पाकिस्तान छोड़ने के लिए, उनमें से कुछ फैमिली जो पाकिस्तान छोड़ के जा चुकी है और बाकी अपना वो तैयारी में है कि वो पाकिस्तान को छोड़ के चले जाए। तो ये सारी जो चीज़ें मुझे डीपली देखने को मिली, तो मैं ये समझता हूँ कि एक आम पाकिस्तानी में और मुझ में अब ज़मीन आसमान का फ़र्क है, कि मुझे जो चीज़ों का मुझे पता चल गया है, वो पाकिस्तानी वो चीज़ों को उनको पता चल भी जाए तो वो आंखें बंद कर लेते हैं और मानने से इनकारी है। तो ये बहुत सारे पाकिस्तान के ऐसे मिसाइल हैं, बहुत से ऐसे प्रॉब्लम है कि वो आम पाकिस्तानी उसको जानता नहीं, अगर वो उसको पता चलता भी है तो वो उसको डिनाई कर देता है। तो ये काफ़ी मैं चीज़ें मुझे मैं आपसे चैनल बनाने के बाद एक्सपीरियंस में आई मेरे। आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जो आपने बोला जो ये लोग चले जाते हैं छोड़ के शहर या मुल्क पाकिस्तान, वो कहाँ जाते हैं लोग? और ये पहला सवाल, और दूसरा सवाल ये कि पाकिस्तान के जो अवाम है उनका दिल इतना सख्त क्यों है? पत्थर दिल कैसे बन गए लोग? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि ये जो लोग हैं दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में जा रहे हैं, लेकिन इनकी टॉप प्रायोरिटी जो है वो इंडिया है, भारत है। लेकिन बदकिस्मती से भारत की तरफ से भी इनको जो वीज़ा मिलता है वो वीज़ा मिलने में काफ़ी ताख़ीर हो रही है, बहुत ज़्यादा लेट हो रहे हैं इनके वीज़े, जिसकी वजह से यहाँ पर वो प्रॉब्लम का शिकार है। इंडिया ने CAA एक जो उनका कानून है उसके तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफ़गानिस्तान, इनके जो हिंदू हैं उनको और क्रिश्चियन या बाकी जो सिख है माइनॉरिटी, उनके लिए एक कानून निकाला है कि वो इंडिया की नेशनलिटी ले सकते हैं। लेकिन उसके अंदर भी उन्होंने बताया है कि पाकिस्तान से मंथली इतने लोग जो है वो आ सकते हैं। तो यहाँ पर तो लाखों लोग हैं जो इंडिया जाना चाह रहे हैं, लेकिन इंडिया की तरफ से जो वीज़ा मिल रहा है वो चंद 100 लोगों को मंथली मिलता है। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा यहाँ के लोग परेशान हैं कि वो कहते हैं कि हमारे लिए तो बॉर्डर खुले, हम सारे के सारे उधर चले जाएं। और दूसरा जो आपने बात की ना कि पाकिस्तानियों का इतना क्यों दिल सख्त है, तो उसके पीछे जो मेन चीज़ है, मेन रीज़न है, वो हमारे जो इस्लामिक सो कॉल्ड स्कॉलर हैं, जैसे कि ज़ाकिर नाइक है, इस तरह के बेशुमार स्कॉलर हैं पाकिस्तान के अंदर, जिनकी वीडियोज़ पाकिस्तानी हर वक़्त सुनते हैं। कभी टिकटॉक पे सुन रहे हैं, कभी इंस्टाग्राम पे सुन रहे हैं, कभी फेसबुक पे सुन रहे हैं, कभी वो किसी शक्ल में देख रहे हैं, कभी वो जब अभी मैं जुमा पढ़ के आया हूँ, तो वहाँ पर जो मुझे बताया जा रहा है, वो देखे मेरे साथ और 100-200 बंदा और था, उन्होंने भी वही बातें सुनी होंगी। लेकिन मैं क्योंकि अब हर चीज़ के अंदर रिसर्च करता हूँ, देखता हूँ कि ये बात कैसे, इन्होंने बात ठीक की या गलत की। लेकिन मोस्टली पाकिस्तानी जो भी उसको जो चीज़ बताई जाती है इस्लाम का नाम देके, वो उसके ऊपर यकीन कर देता है। उसके अंदर ये बताया जाता है कि हम सबसे सुपीरियर है, मुसलमान सबसे सुपीरियर है, बाकी सब जो वो काफ़िर हैं, वो क्रिश्चियन है, वो हिंदू है, वो सिख है, वो सारे काफ़िर हैं। आपने जन्नत में जाना, आप जन्नत के ठेकेदार हैं। वो जितना मर्ज़ी अच्छा काम कर ले, वो अच्छे नहीं हो सकते। यानी कि एक मुसलमान जो है उसने जो कलमा पढ़ा है वो जो मर्जी गुनाह कर ले, जो मर्जी बुराई कर ले, वो कत्ल कर ले, वो रेप कर ले, वो जो मर्जी कर ले, दूसरे को धोखा दे, फ्रॉड करे, वो अच्छा है। और एक नॉन मुस्लिम जो दूसरों के साथ अच्छा सलूक करता है, जो किसी को दुख नहीं देता, लेन देन का अच्छा है, इखलाक का अच्छा है, वो अच्छा नहीं हो सकता। तो ये एक माइंड सेट इसकी वजह से क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से आम मुसलमान जो है वो जो बाकी कम्युनिटी के लोग हैं उनसे नफरत करता है। और इसी की वजह से पाकिस्तानी, मोस्टली जो पाकिस्तानी हैं वो क्रिश्चियन से भी नफरत करते हैं, सिखों से, हिंदुओं से बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं। आई सी। तो फिर आप कितने टाइम से ये यूट्यूब चैनल अब कर रहे हैं, और आपको कितना टाइम लगा था? यानी जब आपने शुरुआत करी, आपने 1-2 वीडियोस हो सकता है डाली हो, आपको पता नहीं होगा कि आप इतने अच्छे जैसे पॉपुलर हो जाएँगे, तो आपको पॉपुलर होने में कितना वक़्त लगा? और आपको क्या पता था कि आप जैसे इतना अच्छा आपका चैनल बनेगा?
नहीं, मुझे उम्मीद नहीं थी। मैं जिन लोगों के चैनल के ऊपर रिएक्शन देता था, मुझे कभी ख्वाब में भी नहीं था कि कभी मेरे साथ वो बात करना चाहेंगे या मुझे बोलेंगे कि हम आपके साथ इंटरव्यू करना चाहते हैं या मैं उनके साथ इंटरव्यू करूंगा। आलोक सर देखें, वो मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ, बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। हाँ, मेरी एक अभी ख्वाहिश है कि जो सॉरी मेजर गौरव आर्या के साथ मैं इंटरव्यू करना चाहता हूँ। ये मेरी ज़िंदगी की एक ख्वाहिश है कि कभी ऐसा वक्त आएगा। मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से मैं बाकी अपने जितने भी गोल्स हैं उनको अचीव मैंने किया है, और ये भी एक दिन ऐसा होगा कि मैं उनका भी इंटरव्यू करूंगा। और जो सबसे बड़ी मेरी ख्वाहिश है कि मैं भारत में जाऊं कभी, और वहां पर जो वहाँ के जो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं, नरेंद्र मोदी जी या इस तरह के बाकी लोग हैं, उनके साथ भी मेरी मुलाकात हो। तो ये मेरा ख्वाब है। देखिए, ये पूरा होता नहीं। बहरहाल मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि मैं जो है मुझे लोग देखेंगे, मुझे प्यार करेंगे, मुझे पसंद करेंगे। बहरहाल इसके पीछे जो मैं ये एक मेरा है कि जब भी आप कोई काम नेक नियति से करते हैं, किसी को धोखा नहीं देते और मेहनत और ईमानदारी से काम करते हैं, तो उसका आपको फल ज़रूर मिलता है। और मुझे इसमें जो मेरे जो देखने वाले हैं उनकी बड़ी सपोर्ट है। इसमें बड़ा अप एंड डाउन आए, बाज़ दफ़ा ऐसे हुआ कि बिल्कुल चैनल डाउन हो गया सारा, लेकिन इन लोगों ने मुझे मैसेजेस किए, मुझे इनकरेज किया कि आप जो है इस काम को छोड़े ना, आप मेहनत करें। तो ये सारी चीज़ें चलती रहीं और फिर एक दिन ऐसा आया कि मैं जो है अब मुझे मुझे लगता है कि मैं अभी 100K के पास हूँ, तो जल्द ही आगे बढ़ूँगा और मिलियन को भी क्रॉस करूँगा। लेकिन ये इसमें सबसे ज़्यादा जो मुझे मेरे जो सपोर्ट करने वाले भाई-बहन हैं, उनकी बहुत जो है वो मेरे साथ जो मदद है। जी, और फ़र्क पड़ता है जब लोग आपको सपोर्ट करते हैं, क्योंकि ये आसान काम नहीं है, हर इंसान से होता नहीं है और आप रिस्क होता है, आपको पता नहीं है कि जब आप शुरू कर रहे हो तो यूट्यूब पे चलेगा कि नहीं चलेगा, और चलने में भी टाइम लगता है। और लोगों को लगता है यार लोग जिनका चल गया बहुत मिलियन पाउंड कमा रहे हैं। अरे भई, जो जिनके बहुत बड़े-बड़े चैनल्स हैं और वो हो सकता है अच्छे खासे पैसे कमा रहे हो, मगर बहुत यानी बहुत काफ़ी मेहनत का काम है। आप बनाएँगे वीडियो तो हो सकता है कि वो देखे, हो सकता है कोई देखे तो फिर हो सकता है थोड़े बहुत इनकम आए, मगर इसमें कोई बहुत मिली ऐसे नहीं कि आप मिलियनेयर बन जाएँगे ये सब करके, और खतरे के भी काम हैं। जो हम लोग जो टॉपिक्स उठाते हैं और जिस तरीके से हम बात करते हैं, आपको पता है मुसलमानों में भी टॉलरेंस कम है, पाकिस्तानियों में स्पेशली, क्योंकि वो अपने एक बबल में रह रहे हैं मैं उनकी। जी। मैं अपनी आपको बताऊं कि मुझे मेरी जो कम्युनिटी है, मैं पाकिस्तान एम्ब्रॉयडरी एसोसिएशन का सीनियर वाइस चेयरमैन हूं। लेकिन मुझे मेरे चैनल की वजह से मेरी जो कम्युनिटी के लोग हैं, उन्होंने मुझे ये समझे कि ब्लैक लिस्ट किया हुआ है। वो मेरे साथ उनका रवैया ठीक नहीं है, मुझसे वो सोशल बाइकाट उन्होंने कर रखा है। वो ये कहते हैं कि ये हिंदुओं की इतनी सपोर्ट क्यों करता है, ये इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर बनाने की बात क्यों करता है, ये पाकिस्तान के मसाइल को हाईलाइट क्यों करता है। तो इन सारी वजूहात की बिना पर मुझे काफ़ी इन लोगों के साथ जिस तरह से एक हिंदू के साथ मुसलमान ट्रीट करते हैं, सेम ऐसे ही ये समझे कि मेरे साथ भी अब ये यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर ट्रीट किया जा रहा है। मैं आपको प्राइवेट अगर बोलेंगी तो मैं ऐसे मैसेजेस आपको वॉइस मैसेजेस दिखा दूंगा। कुछ ऐसी पिक्चर हैं कि जो मेरे बारे में उन्होंने जो यहाँ पर बनाई हुई है कि ये देखें, ये हिंदुओं जैसा है और इसकी शक्ल हिंदुओं जैसी है और ये हिंदू हो चुका है। तो ये मैं इस चीज़ को फेस कर रहा हूँ। और बाकी रहेगी बात कि जान का खतरा तो यहाँ पर हर किसी को है। और मुझे भी लगता है कि ये कभी भी ऐसा वाकया हो सकता है कि इनको मेरी कोई बात जो है और नागवार गुजरे हो और मेरे बाहर घर के बाहर भी ये लोग इकट्ठे हो जाएं। तो ये इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। पाकिस्तान के अंदर हर बंदा जो है वो उसकी जान को खतरा रहता ही है। पाकिस्तान के लोगों में मुझे इंसानियत कम और जाहिलियत और जानवरपना मुझे ज़्यादा नज़र आता है। ऑफ़ कोर्स अच्छे भी लोग हैं, जैसे देखिए आप मुझे मिले और 1-2 और भी लोग हैं अच्छे यूट्यूबर्स पाकिस्तान के, तो उससे मुझे पता चला भई कि अच्छे भी लोग हैं पाकिस्तान में, वरना मैं तो यही सोचती थी कि सभी पागल किस्म के हैं, सभी अजीब से हैं। क्योंकि मैं तो गई हूँ बचपन से बहुत दफ़ा पाकिस्तान, और ऑफ कोर्स मैं रिश्तेदारों के घर में रही हूँ, मैं बहुत सारे लोगों से मिली भी हूँ, शादियों में गई हूँ, और काफ़ी यानी जो इवेंट्स होते हैं सारे पाकिस्तान के वो सब उसमें मैं गई हूँ। बहुत छोटी उम्र से लेके बहुत बड़ी उम्र तक, और मैंने सब चीज़ें देखी हैं वहाँ पर, वहाँ की सोच कैसी है, टॉलरेंस नहीं है। प्लस अगर कोई यूट्यूबर जैसे आपकी भी वीडियो हो या मेरी भी हो, तो जो पाकिस्तान से ज़्यादातर लोग कमेंट करते हैं, उनके कमेंट की क्वालिटी पढ़ के भी पता चल जाता है यार किस टाइप की सोच है, किस टाइप की ज़हनियत है। इन लोगों को कुछ अच्छा समझाने की कोशिश भी इंसान करे तो गलत ही समझते हैं। यानी इट्स लाइक कि अजीब, यानी आई डोंट नो, इनका तो अब अल्लाह ही गॉड ही इनको हेल्प करे भई, क्योंकि इनकी हम लोग अपना तो मेहनत कर रहे हैं कि कुछ इनको समझा सकें कि भई आप
आप लोग जो बुरी हरकतें कर रहे हैं, आप ही को नुकसान हो रहा है। तो अगर अपने लोग समझाएँ इनको, हो सकता है ये लोग सुन लें, क्योंकि अगर इंडिया का कोई चैनल है या कोई बाहर से कोई मुल्क है, जैसे ब्रिटेन में मैं रहती हूँ, यूके में, अगर वहाँ से कोई बोले तो ये वैसे भी यकीन नहीं करते हैं, पाकिस्तानियों को तो शक होता है ये तो बिका हुआ इंसान है, ये तो झूठ बोल रहा है। तो जब अपने लोग बोलें आप लोगों को तो सुन लिया करें ना, हम क्या बोल रहे हैं भई, आप लोग अपने आप को नुकसान दे रहे हैं। एनीवेज़ बहुत अच्छा लगा कि आप आए चैनल के ऊपर, मेरे पास बहुत सारे सवाल हैं और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और येस आपका बहुत खतरनाक काम है। मुझे भी लोगों ने धमकियाँ दी हैं यहाँ पर और मैं अपने सपोर्टर्स का बहुत शुक्रिया करना चाहती हूँ क्योंकि मेरे एक ही हफ्ते में मेरा काफ़ी चैनल बड़ा हो गया और मैंने नया ही खोला था आप लोगों के लिए, तो मैं बहुत खुश हूँ। तो उम्मीद है कि हम दोनों को लोग सपोर्ट करते रहेंगे भई, हमें दुआओं की भी ज़रूरत है, हमें सपोर्ट की भी ज़रूरत है। सो थैंक यू मुज़फ़्फ़र भाई कि आप आए और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम भी आएँगे। जी, बहुत शुक्रिया आपने इनवाइट किया और मुझे बड़ा अच्छा लगता है एक दफ़ा फिर मैं आपकी तारीफ़ कर रहा हूँ कि आप जिस तरीके से काम कर रही हैं मेरे लिए और मेरे जो पाकिस्तानी मेरी बहनें हैं, मेरी बेटियाँ हैं, उन सब के लिए आप एक मिसाल हैं, आप एक एग्ज़ाम्पल हैं कि ज़िंदगी में कहीं अगर आपको मुश्किल आ जाए तो आपको पीछे नहीं हटना, आपको आगे बढ़ना है और अपनी आवाज़ जो है उसको जो है वो लोगों तक, दूसरों तक पहुँचाना है। तो बहुत शुक्रिया आपका आपने मुझे इनवाइट किया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू।